हम तो बता चुके हैं, सीधे फांसी। ये बतावें क्या करेंगे। और मुझे आज भी न्यायपालिका को पर भरोसा है, पहले भी था, आज भी है। मैं तो कह चुका हूं कि जिस दिन मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाएगा, एक भी घटना साबित हो जाएगी, मैं सीधे प्राण दे दूंगा। ये बतावें क्या प्राण देंगे। नमस्कार, SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाज़मीन खान। बृजभूषण शरण सिंह भारतीय जनता पार्टी का सांसद और केसरगंज सीट पर दोबारा चुनाव लड़ने के लिए भरी मीडिया के सामने बौखलाते हुए ये कहना कि मेरी टिकट काटोगे, मेरी टिकट काट सकते हो आप, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने वाला यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ियों के खिलाफ फिर से आवाज़ उठाता हुआ नजर आता है। दिल्ली पुलिस दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट में तमाम सबूत पेश कर देती है और ये कहती है कि अब बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। तमाम पक्के सबूत पेश कर दिए जाते हैं और 7 अक्टूबर को इस पूरे मामले की फिर से सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन क्या उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा कदम उठाती हुई नजर आएगी? क्योंकि अभी तक बृजभूषण शरण सिंह खुद ये कहता हुआ नजर आया है और अभी भी यही कह रहा है कि अगर मेरे खिलाफ सबूत मिल जाते हैं, मैं गुनहगार साबित हो जाता हूं, तो मुझे इंतजार नहीं है कि मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाए, सलाखों के पीछे डाल दे, मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, मैं खुद यहाँ पर फांसी पर लटक कर ये पेश कर दूंगा कि हाँ मेरी गलती है। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है तो मैं मरते दम तक यहाँ पर वही बात पर अड़िग रहूंगा। लेकिन दिल्ली पुलिस तो यहाँ पर कुछ और पेश कर रही है। दिल्ली पुलिस तो सबूत दिखा रही है, तस्वीरों को दिखा रही है, वीडियो को दिखा रही है, उन बातों को बता रही है जिन टूर्नामेंट के दौरान बृजभूषण शरण सिंह ऐसी हरकतें करते हुए नजर आया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक ने यही आरोप लगाए, वही आरोप यहाँ पर सिद्ध भी हो रहे हैं। तो क्या ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह अब फांसी लगाते हुए नजर आएंगे? क्योंकि सबूत तो यहाँ पर मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर ये दावा कर रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब इसी मामले पर सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कदम क्या होगा, केंद्र सरकार क्या कदम उठाती हुई नजर आएगी? क्योंकि विधानसभा का चुनाव, लोकसभा का चुनाव है। ऐसे में क्या बृजभूषण शरण सिंह को राहत ही मिलती रहेगी या अपनी पार्टी को बचाने के लिए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ उतरती हुई भी नजर आएंगी? उससे पहले आप ये देखिए कि बृजभूषण शरण सिंह अपने बचाव में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उसी सवाल पर आते हैं, जिस तरह से जो आंदोलन चला है, अभी पहलवानों का फिर कहना है कि उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ और बृजभूषण को जेल में भेजेंगे। देखिए, अब तो सब विषय निकल करके पहुंच चुका है न्यायपालिका के पास और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। हाँ, वो जरूर कर सकते हैं क्योंकि वो न्यायपालिका से भी बड़े हैं, वो न्यायपालिका से बड़े हैं, इस देश की पार्लियामेंट से बड़े हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन हम टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अब न्यायपालिका करेगी। अभी मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, मेरे ऊपर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है। चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, मैंने उस चार्जशीट को चैलेंज किया है। अभी मेरे ऊपर केस चल नहीं रहा है। चार्जशीट पुलिस ने लगाई है, उस चार्जशीट को हमने चैलेंज किया है कि मेरे खिलाफ कोई केस नहीं बनता है। अब अदालत में क्या कहना है, यह अदालत में कहने का विषय है, यहां का नहीं है, क्योंकि मीडिया ट्रायल करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन देश जान चुका है। आप बार बार ये कहते थे कि ये स्पॉन्सर्ड है कहीं न कहीं से। यस, दीपेंद्र हुड्डा का भी। यस, तो क्या मंशा हो सकती है? यस, यस, कौन लोग हैं इसमें? दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, कुछ उद्योगपति भी हैं, कुछ लोगों के पेट में दर्द होता था जो कुश्ती को मनमाने ढंग से चलाना चाहते थे, लेकिन मैंने किसी की सुनी नहीं। मैं केवल, देखिए, मैं कुश्ती की पूजा करता हूं और दुनिया इस बात को मानेगी, मान भी रही है, और दुनिया इस बात को मानेगी कि हमने कुश्ती को दिल से प्यार किया है। और हिंदुस्तान के अंदर हमसे पहले भी अध्यक्ष हुए हैं और हमारे बाद भी अध्यक्ष होंगे, लेकिन जो काम मैंने कुश्ती के लिए किया है, जो संसाधन जुटाए हैं, जितना सम्मान दिया है, जितना प्यार दिया है, मेरा इतिहास कुश्ती में लिखा जाएगा।
स्पेस खत्म है। अच्छा सांसद महोदय, जिस तरह से जो विवाद रहा है, खासतौर पर जिस तरह से हम डॉक्यूमेंट्री देखते हैं या पीछे के फोटोज देखते हैं, जो इल्जाम लगाने वाले प्लेयर हैं वो आपसे बड़ी शालीनता के साथ मिल रहे हैं, गलबग्गियां कर रहे हैं, फिर ऐसा क्या हो जाता है कि इतने संगीन आरोप आप पर लगाते हैं, चाहे उसमें साक्षी हो और दूसरे प्लेयर हो? देखिए, किसी का नाम लेना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें किसी लड़की का नाम नहीं, ये कोर्ट ने भी रोका हुआ ABC करके चलता है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। ठीक है, इन्होंने लगाए हैं, इनके स्वार्थ है, और अब तो इनके कहने से न मैं दोषी होने वाला हूं, न इनके ना कहने से मैं दोषी होने वाला हूं। अब तो अदालत के पास है, और मैंने स्वयं कहा था कि जिस दिन एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा उस दिन स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज उस बात पर कायम हूं। अब ये बताओ मैं क्या करेंगे? हम तो बता चुके हैं, सीधे फांसी। ये बताओ मैं क्या करेंगे? और मुझे आज भी न्यायपालिका को पर भरोसा है, पहले भी था, आज भी है। मैं तो कह चुका हूं कि जिस दिन मेरे ऊपर एक भी आरोप साबित हो जाएगा, एक भी घटना साबित हो जाएगी, मैं सीधे प्राण दे दूंगा। ये बताओ मैं क्या प्राण देंगे? आज अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, एक कोई वीडियो वायरल हुआ है और उसमें मैं किसी खिलाड़ी का बयान सुन रहा हूं। उसमें खिलाड़ी कुछ बोलते हैं कि ऐसे बिना समझे किसी के ऊपर आरोप लगाना बहुत गलत होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिना सोचे समझे आरोप लगाना बहुत गलत होता है, निराधार आरोप लगाना बहुत गलत होता है। लेकिन मेरे साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? कुछ बातें अदालत की है, अदालत में कहूंगा, यहां नहीं कह सकता। दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया। और मैंने एक कविता पढ़ी थी कि इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, इसीलिए तो नगर नगर बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। मैं जूनियर बच्चों के साथ खड़ा हो गया, कमजोर बच्चों के साथ खड़ा हो गया कि भाई आपको तो वर्ल्ड का मेडल मिल चुका, आपको जो है एशियन गेम्स का मेडल मिल चुका, आपको जो है ओलंपिक का मेडल मिल चुका, तो क्यों बिना ट्रायल को आपके भेजा जाए? ये हिंदुस्तान के बाकी बच्चे क्या घास छीलेंगे? इनके माँ बाप कर्जा लेकर के इनको पहलवानी कराते हैं, कर्जा लेकर के इनको पहलवानी कराते हैं, रिश्तेदार नातेदार मिलकर के पहलवानी करते हैं। आपके हरियाणा में तो अखबार वाले स्पॉन्सर करते हैं। मैं जानता हूं, अमर उजाला ने कई खिलाड़ियों को स्पॉन्सर किया है, अखबार वाले स्पॉन्सर करते हैं। और आप, वाह साहब, अच्छा नियम है, पहले हम इन 8 बच्चों को लड़ा दें, जब शाम को थक जाएं तो आपको अकेले हम लड़ा दें, तो आप ही जीतोगे। देखिए, एक समय था हिंदुस्तान के अंदर कि एक स्टार पहलवान पैदा होता था तो कम से कम 7 साल 8 साल चलता था। और मेरा सपना था कि मैं एक एक वजन में 5-5, 7-7 स्टार पैदा करूंगा। 5-5, 7-7। बाई चांस किसी को चोट लग जाए, बाई चांस कोई बीमार हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हम खाली आए। वो काम मैंने कर दिया था। 5-7 नहीं तो 3-4 हर वजन में मैंने खड़ा कर दिया था, और इनको खतरा पैदा हो गया। आज चलिए ये एशियन गेम्स में जा रहे हैं, चलिए जा रहे हैं भाई, सरकार एडहॉक कमेटी भाई आपका दबाव मानती है, क्योंकि पूरे हरियाणा के जाट वोट आपके मुट्ठी में हैं। जहां आप कहोगे वहीं जाट वोट देंगे, और नहीं तो जाट वोट नहीं देंगे, आप सरकार गिरा दोगे। तो एडहॉक कमेटी गलत निर्णय ले रही है। तो चलो, आप बहुत बड़े पहलवान हो, बहुत बड़े तीरंदाज हो, तो ट्रायल देने में क्या दिक्कत है? अब कहते हो कि मैं लौट करके आऊंगा तो ट्रायल दूंगा। अरे लौट करके आओगे, कौन तुम्हारा ट्रायल लेगा? क्या जरूरत है 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ लोगों को देने की? अगर हिम्मत थी तो पहले ट्रायल देते, आते ये कुश्ती लड़ लेते। आज बेभूषण सिंह को बैठ करके गाली देते हो, जहां पाते हो बेभूषण सिंह को तो आप लोगों ने चपरासी बना दिया है। हमको तो ऐसा बना दिया जिसकी इच्छा हो जब गाली दे, गाली दे रहे हैं। आप बताओ हरियाणा वालों को, क्यों नहीं लड़े आप? क्यों झूठ बोल करके भाग गए? तो एक समय था कि 1 स्टार होता था, मैंने ऐसा कर दिया कि एक एक वजन में 3-3, 4-4, 5-5 स्टार। एक समय मुझे याद है कि वर्ल्ड में हमारी एक टीम गई थी जूनियर की, वो 17-18 मेडल लेकर के आई, और 20 रोज हमने ट्रायल कराया, 18 में से 17 हार गए, दूसरे बच्चे चले गए और वो मेडल लेकर के चले आए।
तो हमारा एक सपना था कि जैसे अन्य देशों में होता है, रसिया है, ईरान है, जो होता है कि जैसे एक नहीं, बाई चांस किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब हो जाए, चोट लग जाए, तो क्या देश खाली जाएगा? वो काम मैंने किया था। और इनका ये है कि एक ही स्टार रहेंगे, यही सबसे स्पॉन्सर होंगे। बृजभूषण शरण सिंह को आपने सुना। अब उसके बाद यहाँ पर सवाल भारतीय जनता पार्टी पर खड़े हो रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह तो अपनी ही सरकार के नहीं रहे। जब उत्तर प्रदेश में जब चुनावी रैलियां कर रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, तो उसमें अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, अपनी ही सरकार के नियमों को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या देखा जाए, जो बृजभूषण शरण सिंह अपनी ही सरकार के समर्थन में नहीं उतर रहा है, उस बृजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए क्या लंबी कोशिशें जारी रहेंगी या योगी आदित्यनाथ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।